अगर आप मुझसे बताइएगा कि आज के डेट में अगर मुझे सेल करना रहा तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सिर्फ दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक, आपको कन्विंस रहना है उस प्रोडक्ट को लेके, और दूसरा, आपको अपना एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाना है while you are projecting the product, while you are showcasing the product in front of a person or anybody जिसको आपको वो प्रोडक्ट देना है। It's as simple as that. इसके बाद there is no fundamental, there is nothing else जो आपको हेल्प कर सकता है इन सेल्स। सेल्स इज़ completely a mindset जो आपको चेंज करना है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वी ऑल आर इनटू सेल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज सेल्स, द रीज़न एज टू व्हाई वी आर सफरिंग। एंड अगर आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ, इफ यू गो एंड लुक आउट एनीवेयर, आप देखिएगा इट्स anybody and everybody who can go ahead and do sales, provided that person goes ahead and embraces two things while doing sales. One is himself or herself getting convinced with the product, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, और कन्विंस्ड होना उस प्रोडक्ट को लेके। एंड द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ enthusiasm, the zeal to go ahead and do a sales. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमर एंड इंस्पायर। आज हम समझते हैं सेल्स लेके। टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आज हम लोग सेल्स लेके समझेंगे। अगर आप सेल्स से रिलेटेड हैं, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपका जॉब प्रोफाइल सेल्स से रिलेटेड है, आपका जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग से रिलेटेड है, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली गो अहेड एंड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ सेल्स और आपका जॉब प्रोफाइल कैसे आप ईजी बना सकते हैं। बट बिफोर आई गो अहेड एंड फर्दर मूव ऑन व्हाट इज़ सेल्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पे रिसेंट टाइम में मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एंड मेरे सामने एक कैंडिडेट बैठा हुआ था जिससे मैंने सवाल किया, व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स। तो उस कैंडिडेट ने मुझे इमीडिएट आंसर दिया जहाँ पे हमें कुछ बेचना पड़ता है। बट उसने मुझे साथ में ये भी सवाल किया, क्या ये जॉब प्रोफाइल सेल्स से रिलेटेड है? तो मैंने बोला यस। जैसे ही मैंने उसे बोला यस, उसने मुझे बोला कि मुझे पता नहीं था कि ये जॉब प्रोफाइल सेल्स से रिलेटेड है एंड इसी कारण से वो इंटरेस्टेड नहीं है। एंड टू माई सरप्राइज, जब उसने मुझे ये बात बोला एंड इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक जहाँ पे मार्केट में जॉब्स की कमी है, जॉब नहीं है ज़्यादा, कैंडिडेट आके बोल रहा है कि उसे पता नहीं था कि ये सेल्स रिलेटेड प्रोफाइल है और वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। मैंने उससे एक सवाल किया, आपने कभी आज तक सेल नहीं किया है? और उस कैंडिडेट ने मुझे बोला, मैं आज तक कभी सेल्स नहीं किया हूँ। हम में से कितने लोग अग्री करेंगे, जो लोग नॉन सेल्स प्रोफाइल में हैं, कि उन्होंने कभी सेल नहीं किया है, उन्होंने कभी कुछ नहीं बेचा है? There is hardly anybody around, there is hardly anybody anywhere around जिसने आज तक कभी सेल्स नहीं किया है। I am sure ऐसा कोई नहीं है कहीं पे जिसने आज तक कभी कुछ सेल नहीं किया है। However, मार्केट में ये मैंडेट है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सेल्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे सेल्स नहीं होगा, मैं सेल्स नहीं कर पाऊँगा, मैंने कभी सेल्स किया नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि दे आर नॉट एक्चुअली अफ्रेड ऑफ डूइंग सेल्स, दे आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ डूइंग सेल्स। वो खुद कन्विंस्ड नहीं है। दिस इज़ द मेन गैप। अगर हम कभी सेल कर नहीं पाते किसी चीज़ को, when we are not able to go ahead and sell something, it is nothing other than we getting convinced for the product and selling the product. अगर मैं किसी चीज़ को लेके कन्विंस्ड हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली उसके फॉर्म में बोलूँगा। जब मैं किसी चीज़ के फॉर्म में बोलूँगा, सामने वाला ऑटोमेटिकली कन्विंस्ड होगा उसको लेने में। इट्स एज सिंपल एज दिस, इसके बाहर कुछ नहीं है। अगर
मैं कन्विंस्ड हूँ किसी प्रोडक्ट को लेके, मैं ईजिली सामने वाले को उसके बेनिफिट्स के बारे में बता के, उसके मेन फीचर्स के बारे में बता के उसको सेल कर पाऊँगा। सो सेल is nothing other than related to we getting convinced on that product. If we are convinced for that product, we will easily be able to deliver that product. We will easily be able to guide the other person, inform the other person about the फीचर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। और जब हम उस प्रोडक्ट का फीचर सामने वाले को बताएंगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली कन्विंस्ड होगा उस प्रोडक्ट को लेके। जब सामने वाला उस प्रोडक्ट को लेके कन्विंस्ड होगा, देन इट इज़ अ डील डन। अगर उसको रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसको लेगा, एज सिंपल एज दैट। सो ऑल द पीपल आउट देयर जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ यू आर रिलेटेड टू सेल, इफ़ यू आर रिलेटेड टू सेल्स इंडस्ट्री, इफ़ यू आर रिलेटेड टू मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपके लिए सबसे पहले एक ही चीज़ समझना है, एंड दैट्स वन थिंग इज़ आपको खुद प्रोडक्ट लेके कन्विंस्ड होना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट लेके कन्विंस्ड हैं, ओनली एंड ओनली देन आप सामने वाले को उस प्रोडक्ट के फीचर्स को बता पाइएगा, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को बता पाइएगा और कन्विंस कर पाइएगा। हमारे सेल्स में एक कॉमन टर्म आता है फैबिंग, दैट इज़ फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट। What is feature, what is advantage and what is benefit? Feature उस प्रोडक्ट के क्या फीचर हैं, एडवांटेज उन फीचर्स से कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलेगा, एंड बेनिफिट व्हाट इज़ द एक्चुअल बेनिफिट द कस्टमर इज़ गेटिंग आउट ऑफ इट। आप इसको कैसे बता सकते हैं, आप इसको कस्टमर के सामने, आप इसको किसी के भी सामने कैसे बता सकते हैं? Only and only when you know deep about the product, only and only when you are convinced about the product. अगर मेरे मन में कोई प्रोडक्ट फीचर लेके डाउट है तो मैं अटक जाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट को लेके बता नहीं पाऊंगा सामने वाले को, सामने वाला उसको लेके कन्विंस नहीं होगा। बट इफ़ वी आर कंप्लीटली फोकस्ड, अगर हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं और हमें पता है उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स के बारे में, एंड वी आर कन्विंस्ड अबाउट द प्रोडक्ट, हम लोग सामने वाले को ईजिली कन्विंस कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू कन्विंस द पर्सन इन फ्रंट विद द फीचर्स, विद द एडवांटेज एंड द बेनिफिट्स, अगर हम उसके लेके completely convinced हैं। If we are convinced, we can go ahead and make anybody convinced about that product. However, मार्केट में बहुत सारे आज के डेट में न्यू कमर्स मिलेंगे आपको। न्यू कमर्स मेरा मतलब फ्रेशर्स मिलेंगे आपको, जो सेल्स इंडस्ट्री में आते हैं, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, एंड विद इन 2 months, 3 months, विद इन 4 months वो रियलाइज़ करते हैं कि सेल्स इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। क्या आपको लगता है कि वो सेल्स करने के लिए प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है? ट्रस्ट मी, that person is the most appropriate person for a sales, because sales के लिए कुछ नहीं लगता है, it is just you need to go ahead and get convinced about that product. अगर आप उसको लेके convinced हैं, आप easily किसी को भी convince कर पाएगा। So आप मुझे बताओ, how many of us have ever thought of getting ourselves convinced on a product and then get that product delivered to another person with features, advantage and benefit, and then creating a robust plan to go ahead and sell the product. I'm sure हम में से बहुत लोगों ने ऐसा किया है, and I am sure हम लोगों में से बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया है। So please, अगर आपने नहीं किया है, try it once and come back to me अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किया है, यू नो द सक्सेस रेट, एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़ कैरी ऑन, वो सबसे सही है। अगर मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं किसी को भी कन्विंस कर पाऊँगा प्रोडक्ट लेके। नाउ द सेकेंड पार्ट टू इट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं कन्विंस हो गया, मुझे फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट तीनों चीज़ पता है प्रोडक्ट की। नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? अभी the last and first and the foremost thing, zeal. अगर हमारे अंदर वो enthusiasm नहीं है, हमारे अंदर वो energy नहीं है, अगर हम charged up नहीं है कि this is something we will go ahead and do, हमें ये करना ही पड़ेगा, तो आपसे सेल नहीं होगा।
अगेन आपको लगेगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ। आप कन्विंस्ड हैं, आपके अंदर ज़ील है, आप करना चाहते हैं उसको, you are the accurate person, you are the most right person for sales, for marketing. How important it is to go ahead and sell something without energy, without enthusiasm, मैं आपको बोलूँगा आप नहीं कर पाइएगा। बिकॉज आप जब फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपके अंदर अगर एनर्जी, एंथुजियाज़म और वो हाइप नहीं रहेगा, वो ज़ील नहीं रहेगा, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट को, आप जितना भी कन्विंस्ड हो लो, आपको देख के सामने वाला कन्विंस्ड नहीं होगा। सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस to go ahead and create an hype, create a maximum focus on the product। जब हम किसी प्रोडक्ट को लेके बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को लेके बात कर रहे हैं जो हमें सेल करना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर, एडवांटेज और सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा, इट इज़ ऑल्सो हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग द प्रोडक्ट विथ आर एनर्जी, एंथुजियाज्म। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप मुझसे बताइएगा कि आज के डेट में अगर मुझे सेल करना रहा तो मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए सिर्फ दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक, आपको कन्विंस रहना है उस प्रोडक्ट को लेके, और दूसरा, आपको अपना एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाना है while you are projecting the product, while you are showcasing the product in front of a person or anybody जिसको आपको वो प्रोडक्ट देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाहर देर इज़ नो फंडामेंटल, देर इज़ नथिंग एल्स जो आपको हेल्प कर सकता है इन सेल्स। सेल्स इज़ कम्प्लीटली माइंडसेट जो आपको चेंज करना है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वी ऑल आर इनटू सेल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। We don't know actually what is sales, the reason as to why we are suffering. And अगर आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताऊँ, if you go ahead and look out anywhere, आप देखिएगा it's anybody and everybody who can go ahead and do sales, provided that person goes ahead and embraces two things while doing sales. One is himself or herself getting convinced with the product, उसको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट और कन्विंस्ड होना उस प्रोडक्ट को लेके। एंड द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ एंथुजियाज्म, द ज़ील टू गो अहेड एंड डू अ सेल्स। देयर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉवर्ब जो हम लोग सभी को पता है, देयर इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग जो हम लोग सभी को पता है, इफ़ एनीबडी कैन डू इट, आई कैन डू इट, इफ़ नोबडी कैन डू इट, आई शुड डू इट। सो पीपल, माई फ्रेंड्स, सेल्स नेक्स्ट टाइम जब आप सुने, अगर आप सेल्स से रिलेटेड हैं, अगर आपको लगता है सेल्स मुश्किल है, देन आई वुड से आपका सोच गलत है। प्लीज़ चेंज द वे यू आर थिंकिंग। इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग प्रोवाइडेड यू गो हैड एंड गेट कन्विंस्ड अबाउट द प्रोडक्ट एंड हैव द ज़ील टू गो हैड एंड सेल। अदरवाइज़ हमारे लिए क्या होगा, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी होगी जैसा उस इंटरव्यू वाले कैंडिडेट ने किया, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी होगी एक जॉब प्रोफाइल की, एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे हो सकता है मैं उसको क्रैक कर जाऊँ। हाउएवर मुझे डर लगता है सेल्स लेके, या फिर मुझे डर लगता है कुछ बेचना लेके, या मुझे पता नहीं व्हाट इज़ सेल्स और मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर जाऊँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो ahead and identify where we are standing and what we need to go ahead and do. Friends, thank you for watching this video. I will go ahead and create a second part to it जहाँ पे मैं आप लोग सभी को बताऊँगा कि what is the final most step to go ahead and get into sales. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सेल्स से रिलेटेड हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता है, प्लीज़ गो अहेड एंड पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप सेल्स से रिलेटेड है और आपको ये चीज़ें नहीं पता थी, आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल हुआ वो मिला यहाँ से, प्लीज़ गो एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग सेल्स के बारे में एक माइंडसेट बना के रखे हैं,
जो उन्हें सेल्स लेके डर लगता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गो एंड राइट बैक टू मी। मेरा मेल आईडी अवेलेबल है इन माय चैनल, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट एनीथिंग, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ गो हेड एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे कि हम ऐसे और वीडियोस बनाने में इनकरेज्ड हों। आपका एवरी शेयर हमें इनकरेज करेगा कि हम ऐसे वीडियोस और बनाएं।